झुंझुनू से बड़ी खबर, बागियों को मनाने में जुटी भाजपा। बबलू चौधरी को मनाने में सफल हुए भाजपा नेता बबलू चौधरी मिले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। वार्ता के बाद बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने की कही बात। भाजपा के लिए एकजुट होकर प्रचार करेंगे बबलू चौधरी ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने का लिया था फैसला। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की टिकट की घोषणा के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। टिकट कटने से नाराज भाजपा नेता बबलू चौधरी को भाजपा मनाने में कामयाब हो गई है। भाजपा नेता बबलू चौधरी को आज सुबह झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी लगाए गए कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और भाजपा संगठन के प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया जयपुर लेकर पहुंचे। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद बबलू चौधरी झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनाव नहीं लड़ने को लेकर मान गए। भाजपा नेता बबलू चौधरी देर शाम को झुंझुनू स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे चली बैठक में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और भाजपा प्रदेश मंत्री विजेंद्र पुनिया ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इसके बाद बबलू चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि झुंझुनू के विकास को सर्वोपरि मानते हुए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू को एकजुटता से चुनाव में जीतने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिया है अपने समर्थकों के साथ? मैंने जो बात आदरणीय मंत्री महोदय ने कही है, सुमित जी भाई साहब ने आपको भी बताई है कि हमारी वार्तालाप कल हुई और मैंने सब कार्यकर्ता और सारे के सारे झुंझुनू विधानसभा के वो लोग जो मेरे परिवार के जैसे मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मैं उनसे चर्चा करके आज सवेरे मुख्यमंत्री जी से मिलने और उनसे चर्चा करने के लिए गया और उन सब बातों को भूल के मैं इस टिकट को, इस एमएलए पद को, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी की और जो मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, उन भावनाओं की कदर करते हुए मैंने उनको ये बात कह के कि शाम को हमारे सारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी जाएगी और उसमें आपके बताए हुए प्रस्ताव रख के हम निर्णय लेंगे। और हम सब ने चर्चा करके पिछले 2 घंटे से ये निर्णय लिया है कि हमें झुंझुनू में कमल का फूल खिलाना है और कमल के फूल के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। आगे भी पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। पार्टी हर बार समर्पण या समर्पित भाव से सिर्फ बबलू चौधरी से ही समर्थन मांगते हैं। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी डिसीजन करता है, जो भी डिसीजन किया, वो एक पार्टी का कोई भी मापदंड होगा या जिस तरीके से भी उन्होंने किया, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक समर्पित भाव से, मैं अपने आप की खुद के स्वार्थ को नहीं देखते हुए मैं पार्टी हित में काम करने वाला एक सिपाही बन के काम करूंगा। मुख्यमंत्री से 1.5 घंटे मुलाकात हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि बबलू चौधरी को शायद प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। मैं जिम्मेदारियों के पीछे भगने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे तो संघर्ष करके आनंद आता है। मैं तो मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मैं पिछले 10 महीने से आप लोगों ने, मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक भी हमारे राजस्थान की और देश की फ्लैगशिप योजनाओं को लेके कैंप चल रहे थे, मैंने एक भी कैंप विधानसभा के किसी ग्राम पंचायत का नहीं छोड़ा। 10 महीने में मैंने यहाँ रूलिंग पार्टी में मैं एक प्रत्याशी के तौर पे मैंने इसे झुंझुनू विधानसभा को मेरे सपने से भी सुंदर बनाने के लिए 1000 तरह के प्रोजेक्ट पेश किए और मेरे जो चीज मेरे अंदर उपजी, जो बातें हमने जो भाषणों में कही, जो पहले हम संघर्ष करते थे कांग्रेस के राज में, वो सारी बातें सक्षम जगह सही समय पे पहुंचाने का काम बबलू चौधरी ने किया है। ठीक है, थैंक यू। झुंझुनू से बगावती को दिखाने वाले जो निशित चौधरी हैं, उनको पार्टी बनाने में कामयाब रही है।
किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बबलू पार्टी में लाने की काम पार्टी में ही है, पार्टी की सिपाही है और पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और जुन्नू शहर और पूरे कस्बे में, जिले में और शेखावटी जिले में भाई बबलू ने अपने प्रयास से पार्टी को मजबूत किया है। और बिल्कुल चुनाव में देखो ये बात सही है, इन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है। उम्मीदवार पार्टी ने ऊपर ने जो निर्णय लिया, भाई बबलू ने पार्टी हित में, आज ये युवा है और पार्टी का भविष्य है और इनको पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ये पार्टी को और मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे और इस क्षेत्र में विकास जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरों में जो विकास हो रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। सीएम साहब के साथ करीब 1.5 घंटे लंबी वार्ता चली, क्या कुछ? सीएम साहब बिल्कुल बबलू के संघर्ष को कौन नहीं जानता, भाई बबलू के संघर्ष को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, सबने सराहा कि बबलू हमारे लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट, बहुत बड़े संघर्षशील कार्य करते हैं और ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता सिर्फ दोनों विधानसभा शेखावटी क्षेत्र और राजस्थान में भी पार्टी के लिए है। तो बिल्कुल, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि बबलू मेरा छोटा भाई है और इसके लिए मैं हमेशा काम के लिए, और भाई बबलू को भी धन्यवाद दूंगा। इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने पिछले 10 माह में इनके कहने पर, इनके निवेदन करने पर सारे काम दोनों के लिए, विधानसभा के लिए काम किए और माननीय मुख्यमंत्री ने उन विकास के कामों को क्षेत्र के लिए भाई बबलू के द्वारा जो भी काम क्षेत्र के विकास के लिए किए जाएंगे, छोटे भाई के रूप में सारे काम की क्रियान्वित होगी और मान सम्मान पार्टी के लिए जो संघर्ष इसने भाई ने किया उसका हमेशा रहा। देखिए, अभी तो हम सब लगे हैं झुंझुनू के विधानसभा चुनाव में। सब हमारा यही उद्देश्य है कि झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे तो उससे पार्टी और मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो आगे आने वाले समय में और यहाँ पे सीटें होगी और अच्छे काम होंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, यहाँ पार्टी के लिए जो संघर्ष करते हैं, पार्टी उससे 10 गुना ज्यादा कार्यकर्ता को देती है। वक्त लग सकता है, संघर्ष हो सकता है, पर अवश्य पार्टी उससे नई ऊंचाइयों पर, नित नई ऊंचाइयों पर लेके जाती है। ये विश्वास मैं एक साधारण कार्यकर्ता पार्टी में जो आगे बढ़ाऊं और मुझे विश्वास है ऐसे ही भाई बबलू पार्टी में ऊंचाइयों में, संगठन में काम करते आप में जनप्रतिनिधि आगे बढ़ेंगे।